अगली खबर उन लोगों का हौसला बुलंद करने वाली जो आईएएस या आईपीएस बनने का सपना देख रहे हैं। आज यूपीएससी के नतीजे घोषित कर दिए गए। किसने इस पर टॉप किया है, कितने लोगों को सफलता मिली और आप इनसे क्या कुछ सीख भी सकते हैं, ऐसे सभी सवालों के लिए जानिए और देखिए हमारी रिपोर्ट। ये तस्वीरें संघर्ष की सफलता में तब्दील होने की हैं। ये तस्वीरें सालों से किए गए मेहनत के नतीजे की हैं। प्रयागराज की धरती शिक्षा के लिए जानी जाती है। यहाँ से कई विद्वान और प्रशासक निकले हैं। इनमें एक और नाम शक्ति दुबे का जुड़ गया है। मंगलवार को यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी किया, जिसमें यूपी के प्रयागराज ने एक बार फिर संघ लोक सेवा आयोग में अपना परचम लहराया और प्रयागराज की बेटी शक्ति दुबे ने टॉप करते हुए देश का नाम रोशन किया, जिसे लेकर वो काफी खुश नजर भी आ रही हैं। काफ़ी सालों की मेहनत है, तो फीलिंग तो बहुत अच्छी थी। घर पे भी बताया, सब बहुत खुश हैं। अभी तो थोड़ी देर के लिए विश्वास नहीं हो रहा था, बट नाउ स्लोली द फीलिंग इज सिंकिंग इन। मैंने तो नहीं, पर मेरे भाई ने हमेशा से ही सोचा था। लास्ट ईयर भी जब मैंने इंटरव्यू के बाद आई मिस द कट ऑफ बाय 12 मार्क्स, उसने यही कहा था कि तुम चिंता मत करो, तुम फिर से लिख जाओगी, तो यू अगेन क्लियर इट, और तुम्हें भगवान ने रैंक 1 के लिए ही बचा के रखा है। एंड आई थिंक आज उसकी बात सच भी हो गई कहीं ना कहीं। सो हाँ, ये भाई ने मेरे कहा था, मैंने तो कभी नहीं सोचा। प्रयागराज तो मेरी जन्मभूमि भी है, so it's always very close to my heart. I think that place has played a lot of role in shaping me who I am. I think एस्पिरेंट्स की बात करें अगर, तो हर बच्चा आई थिंक अपने मेहनत अपने एंड से तो पूरी कोशिश ही करता है। थोड़ी सी कमियां हैं जो अगर इंसान में रह जाती हैं, जिस वजह से मे भी हम चूक जाते हैं किसी पर्टिकुलर अटेम्प्ट में। व्हाट वी नीड टू डू इज जस्ट रिफ्लेक्ट बैक, क्या गलतियां हों उस पर काम करेंगे। वरना ये हमेशा दिमाग में रखना है कि यूपीएससी सिर्फ एक एग्ज़ाम है। इट्स नॉट मोर देन लाइफ, नॉट एनीथिंग मोर इम्पॉर्टेंट देन योर लाइफ इट इज़। सो आई थिंक ये चीज़ें हैं जो बच्चों को अपने दिमाग में रखनी चाहिए। यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी होते ही प्रयागराज की रहने वाली शक्ति दुबे अचानक से चर्चा में आ गईं। इन्होंने केवल यूपी ही नहीं बल्कि सिविल सेवा परीक्षा में पूरे देश में टॉप किया है। इनके अलावा वडोदरा की रहने वाली हर्षिता गोयल ने दूसरा और चिरतपराग डोंगरे ने तीसरा स्थान हासिल किया है। सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल परिणाम जारी हुआ। सिविल सेवा परीक्षा में प्रयागराज की शक्ति दुबे ने ऑल इंडिया टॉप किया। वहीं गुजरात के वडोदरा की रहने वाली हर्षिता गोयल दूसरे स्थान पर रही और महाराष्ट्र के रहने वाले अर्चित पराग डोंगरे ने तीसरा स्थान हासिल किया। यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम 2024 के रिजल्ट आने के बाद पास हुए छात्रों ने अपनी खुशी जाहिर की। कैसा रहा पास होने के बाद छात्रों का रिएक्शन, उसे भी सुन लीजिए। और मैंने यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल किया है। सर, फैमिली में तो मैं पहली हूँ जो सिविल सर्विसेज में आई हूँ और क्रैक किया है, और मेरी फैमिली का भरपूर सपोर्ट था सर, स्पेशली मेरे पापा का। मेरे मम्मा नहीं है तो पापा ने पूरा घर संभाला है। मेरा छोटा भाई है, उसको संभाला है, दादा दादी को संभाला है, और मुझे बस इतना कहा है कि बेटा तू जाके पढ़ाई कर, अपना सपना अचीव कर। तो मेरे पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है सर उसकी वजह से, और मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहा है। स्पीपा ने इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स के सपोर्ट की मदद से मैं कर पाई। खुशी तो बहुत हो रही है। बाकी मैं ज़्यादा खुश हूँ अपने परिवार को देख के, अपने दोस्तों को देख के, जो इस खुशी में शामिल हुए। संघर्ष तो बहुत देखा है, अप्स एंड डाउन्स काफ़ी रहे हैं। 5वां अटैम्प्ट रहा है मेरा ये, और तीसरी बार इंटरव्यू था। पिछले 2 प्रयासों में जब नहीं हुआ था इंटरव्यू में तो बहुत बुरा लगा था, बट मैंने कभी छोड़ा नहीं है इस चीज़ को। हमेशा अपने लगे रहे हैं और मेडिटेशन के थ्रू हमेशा मन को शांत रखने की कोशिश की है। हेल्थ पे फोकस किया है पूरा, जिससे कभी टूटा नहीं है शरीर, तो उसी से लगे हुए हैं। दरअसल यूपीएससी की इस परीक्षा में हर साल देश भर से लाखों अभ्यर्थी हिस्सा लेते हैं और इस बार सिविल परीक्षा 16 जून 2024 को आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 9,92,599 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा था और जिनमें से 5,83,213 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 2,845 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए चुने गए थे, जिनमें से 1,009 उम्मीदवारों को विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के लिए आयोग ने पास किया है। यूपीएससी की ओर से मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी यूपीएससी की ऑफिशियल upsc.gov.in साइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी को सबसे पहले यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको व्हाट्स न्यू सेक्शन में रिजल्ट से संबंधित पीडीएफ लिंक पर क्लिक करना होगा। अब रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
इस लिस्ट में एग्जाम क्लियर कर चुके कैंडिडेट्स का नाम होगा। इसके बाद अभ्यर्थी इसमें अपना रोल नंबर, नाम चेक कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों का नाम, रोल नंबर लिस्ट में दर्ज होगा वे ही अंतिम चरण के लिए सफल माने जाएंगे। इस रिजल्ट के पीडीएफ की कॉपी डाउनलोड कर लें और अपने पास रखें। आपको बता दें, यूपीएससी की परीक्षा 16 जून 2024 को हुई थी, जबकि मेंस परीक्षा 20 से 29 सितंबर 2024 के बीच हुई थी और इंटरव्यू जनवरी से अप्रैल 2025 के बीच आयोजित किया गया। अब आपको प्रयागराज की उस बेटी के बारे में भी बताते हैं जिसके चर्चे देश भर में चारों तरफ हो रहे हैं। शक्ति दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में हुआ है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा और ग्रेजुएशन की पढ़ाई प्रयागराज में ही पूरी की। ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को चुना और बीएचयू से उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन 2016 में पूरा किया। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद शक्ति दुबे ने यूपीएससी की तैयारी का निश्चय किया। 2018 से ही वो यूपीएससी की तैयारी में जुटी थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ एक करियर विकल्प नहीं बल्कि देश की सेवा करने का जरिया भी है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाती है। प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार। इसकी लिखित परीक्षा सितंबर में हुई थी और जनवरी से अप्रैल के बीच आयोजित व्यक्तित्व परीक्षण के मद्देनजर चुने हुए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। उम्मीदवारों के अंक करीब 15 दिनों बाद ही जारी किए जाएंगे।